एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 2026 के लिए ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ IKS इन द मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। आधुनिक उद्यमिता में IKS की प्रासंगिकता को समझाइए। IKS मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइस कि मैं एक एक चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता देता हूं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो आप इसका बीच में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 के मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, डिफाइन अर्थ एंड धर्म इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। व्यवसायिक संदर्भ में अर्थ और धर्म को परिभाषित कीजिए। देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है, मटेरियल वेल्थ यानी इकोनॉमिक सक्सेस, जो बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। धर्म का मतलब क्या होता है, जो हमारे एथिकल और मोरल ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, वाई इज़ लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन वाइटल इन द ट्रेडिशनल इंडियन कॉमर्स। पारंपरिक भारतीय वाणिज्य में दीर्घकालिक प्रतिष्ठा क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है तो गुड रेप्यूटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो गुड रेप्यूटेशन एक इंटेंजिबल असेट है, इसको हम गुडविल बोलते हैं। यह अट्रैक्ट करता है लॉयल कस्टमर को ओवर अ जनरेशंस। यानी कि एक बार अगर आपने अच्छी रेप्यूटेशन बना ली आपकी, और अगर आप अच्छे से उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हो, तो अपने आप आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल्टी बिहेव करते हैं, हमेशा आपके पास ही आते हैं, वो कहीं और जाना पसंद बिल्कुल नहीं करते, है ना। और आप जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ का ज़माना है ना। ओरल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होती है, माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है तो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन बिजनेस बैलेंस प्रॉफिट विद द कम्युनिटी वेलफेयर। व्यवसाय लाभ को सामुदायिक कल्याण के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉफिट कमाने के साथ साथ में हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएं। जैसे कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको टाइम पे सैलरी, बोनस, कमीशन दें, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दें। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छे क्वालिटी का अपन सामान बेचें रीजनेबल प्राइस पे। इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, टाइमली टैक्स वगैरह पे करें, है ना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन वगैरह ना करें। ये सब CSR में आता है। तो प्रॉफिट के साथ में इनका बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है फिफ्थ, कंपेयर ट्रेडिशनल कॉमर्स विद ई कॉमर्स। आप सब जानते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी पारंपरिक वाणिज्य और ई कॉमर्स की तुलना करना है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, आपको फिजिकल लोकेशन दुकान ओपन करके बेचना पड़ती है। पर ई कॉमर्स में पूरा काम डिजिटली अपने लैपटॉप से भी आप काम कर सकते हो, है ना। ट्रेडिशनल स्टोर में क्या होता है कि एक लिमिटेड जगह तक आप पहुंच सकते हो, लोकेशन लिमिटेड होती है। पर ई कॉमर्स में आप ग्लोबल रीच कर सकते हो 24/7। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो नॉर्मली चलाना भी डिफिकल्ट होता है, उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ती है। पर ई कॉमर्स जो होता है वो आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। मॉडर्न जनरेशन में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना, और ई कॉमर्स चलता भी ज़्यादा है आजकल। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सप्लेन द B2B एंड B2C मॉडल विद एग्जाम्पल। ये भी ई कॉमर्स की पार्ट में आ गया। B2B और B2C को समझाइए। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है दो कंपनी या दो बिजनेस के बीच में, जैसे होलसेलर और रिटेलर। ये दोनों ही क्या है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। इसके अलावा अगर मैं B2C के बारे में बात करूँ तो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है ये, यानी जहाँ पर बिजनेसमैन कस्टमर से डीलिंग करता है ना। यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं इंडिविजुअल को। जैसे अपन कपड़े खरीदने गए, डायरेक्टली हमने ऑनलाइन स्टोर से दुकान से खरीद लिया, तो B2C हो गया ये, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरीके से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की प्रमुख सीमाएं क्या है। पहला कि कस्टमर कैन नॉट फिजिकली टच और ट्राई द प्रोडक्ट। खरीदने के पहले हम फिजिकली प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते। डाटा ब्रीच होने का डर होता है, फ्रॉड होने का डर होता है ना। आपको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना पड़ता है। कई बार गुड्स को डिलीवर होने में टाइम भी लगता है, प्राइवेसी का भी इशू रहता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। डिस्कस द रोल ऑफ मोबाइल कॉमर्स, इसको M कॉमर्स भी बोलते हैं। मोबाइल कॉमर्स की भूमिका पर चर्चा करना है। देखिए, मोबाइल कॉमर्स आजकल चल रहा है, आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कहीं पे भी कैसे भी शॉपिंग कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से।
पेमेंट करना है, इंस्टेंट ऑफर वगैरह देखना है, रिमाइंडर्स लगाना है, इजीली कर सकते हो। डिजिटल वॉलेट या ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से कैश वगैरह की झंझट नहीं होती, उधार की झंझट नहीं होती, ना ही आपको खुले वगैरह की टेंशन होती है। इसके बाद है एक्सप्लेन इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? तो एक मैसिव पब्लिक नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है ग्लोबली फॉर एवरी। वहीं पे अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ये प्राइवेट होता है, इंटरनल नेटवर्क होता है जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए होता है। एक्स्ट्रानेट ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कंट्रोल प्रोवाइड करता है अथोराइज पार्टनर को या वेंडर्स को। तो इस तरीके से इनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो एक एक वर्ड में। इसके बाद वाई इज SSL और TLS इंस्क्रिप्शन असेंशियल। ये इंस्क्रिप्शन क्यों आवश्यक है? तो इंस्क्रिप्शन जो है वो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पासवर्ड वगैरह हो गए, ताकि कोई भी आपके डाटा को हैक ना कर सके। ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि मालूम पड़े कि वेबसाइट जेन्युइन है, इस पर कोई फिशिंग वगैरह साइट तो नहीं जो आपका डाटा हैक वगैरह कर ले। कस्टमर का ट्रस्ट बने, कंप्लाइंसेस वगैरह कर सके। और SEO सर्च इंजन ऑपरेशन के लिए भी मेन होता ही है। इसके बाद है लिस्ट कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट। नॉर्मली कौन कौन से ई कॉमर्स के अंदर सुरक्षा के खतरे होते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी को जो हार्म करते हैं, जैसे फिशिंग वगैरह हो गया, फ्रॉडुलेंट ईमेल वगैरह आ जाना, SQL इंजेक्शन वगैरह हो गया, कोई अटैक वगैरह कर देता है डाटाबेस के अंदर, डॉस अटैक वगैरह हो जाता है फेक ट्रैफिक दिखाने के लिए। इसके बाद मैलवेयर होता है या मेल इन द मिडिल होता है। अगला है हाउ डू पेमेंट गेटवे फंक्शन। पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है? तो इंस्क्रिप्शन इनिशियल होता है, इसमें एक यूज़र पे ऑप्शन होता है। ये गेटवे सिक्योरली इंस्क्रिप्ट होता है ट्रांजेक्शन डिटेल के साथ में। बैंक से ऑथेंटिकेशन होता है, ट्रांजेक्शन पूरा प्रोसेस होता है इसके अंदर। जैसे कि आप कोई बुक वगैरह ऑनलाइन परचेस करते हो तो उसमें जैसे आप क्लिक करते हो पेमेंट गेटवे पर चले जाते हो, वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है आप UPI से पे करने वाले हो, कार्ड से पेमेंट करने वाले हो। फिर वहाँ जैसे आप क्लिक करते हो फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है और ट्रांजेक्शन हो जाता है, परफॉर्म आपके पास मैसेज आता है उस तरीके से। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड या आउटबाउंड मार्केटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनबाउंड का मतलब होता है अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल कंटेंट दे आर सर्चिंग फॉर, यानी कस्टमर जो सर्च कर रहे हैं उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना। और आउटबाउंड क्या होता है? पुशिंग मार्केटिंग मैसेज आउट टू अ ब्रॉड ऑडियंस टारगेटलेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो टारगेटलेस ऑडियंस है उनको एक बड़ा सा मैसेज, मार्केटिंग मैसेज डालना। इनबाउंड बिल्ड रिलेशनशिप, आउटबाउंड फोकस ऑन इमीडिएट रीच। आउटबाउंड जो है वो रीच पे काम करता है कि तुरंत जो है मैसेज अपने सर्कुलेट करा, अचानक से ब्रॉड ऑडियंस जो है भले उनका इंटरेस्ट हो नहीं हो तुरंत वो उस चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं। और इनबाउंड का मतलब होता है अच्छा रिलेशन डेवलप करना है आपको। इसके बाद है अगला व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स के तत्व बताना है। पहला है SEO सर्च इंजन ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट फॉर फ्री ट्रैफिक। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आप कोई पोस्ट वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप उसका एक टाइटल लिखते हैं, प्रॉपर कैप्शन वगैरह डालते हैं, साथ में हैशटैग्स वगैरह डालते हैं, है ना, टैग वगैरह कर देते हैं, लोकेशन वगैरह पिन कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो तुरंत लोगों तक फैल जाए। कंटेंट मार्केटिंग क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन आर्टिकल बनाना, वीडियो बनाना ताकि लोगों को एजुकेट वगैरह कर पाएँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वगैरह पे कम्युनिटी बिल्ड करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऐड के थ्रू चल रहे हैं, है ना, और अधिकतर लोग परचेज भी कर लेते हैं उनको। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों की कंपनियां बना ली है इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चला चला के। और जो लोग पहले टीवी वगैरह पे ऐड नहीं कर पा रहे थे कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो वो अब इंस्टाग्राम और इनके थ्रू भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा मार्केट हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ बायर जर्नी। बायर जर्नी के चरणों की व्याख्या कीजिए। पहला होता है अवेयरनेस, कस्टमर रियलाइज दे हैव अ प्रॉब्लम और नीड। कस्टमर को पता चलता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, इसकी ज़रूरत है। दे रिसर्च वेरियस सॉल्यूशन टू सी व्हाट इज़ द बेस्ट फिट टू नीड। अब कस्टमर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढता है कि कहाँ से उसकी ज़रूरतों को पूरा हो जाएगा। इसके बाद होता है डिसीजन। फिर कस्टमर किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट या आइटम को चूज़ करता है। मार्केटर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेलर टू ईच स्टेज ऑफ जर्नी एंड द जर्नी कंटिन्यू पोस्ट परचेस टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अब एक बार सामान आपने बेच दिया उसके बाद भी
आपको उनको सर्विस देना पड़ती है ताकि कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे, जिसको हम आफ्टर सेल सर्विस भी कहते हैं। इसके बाद है वाई इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टिल रिलेवेंट। पारंपरिक मार्केटिंग आज भी प्रासंगिक क्यों है? देखिए, आज भी लोग दुकान पे जाके खरीदारी करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। आप खुद जाकर देखते हो, दुकान है आपके सामने, डिजिटल ऐड पे आप भरोसा नहीं करते हो, फिजिकल एड्स पे करते हो, क्योंकि दुकान दिखती है सामने आपको पता होता है, ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप होता है। ब्रॉड रीच, टीवी रेडियो एड कैन रीच सेगमेंट फॉर पॉपुलेशन नॉट एक्टिव ऑनलाइन। आप देखते हो फिजिकल शॉप का भी बहुत सारा ऐड आता है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जाते हैं, फिजिकली खुद देखते हैं। वहाँ पर टेंजिबल प्रेजेंस होती है लोगों की, है ना। प्रिंटेड मटेरियल वगैरह होते हैं, आप उनको फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो। लोकल कनेक्शन होता है, तो आपको एक हेल्प भी होती है कि हाँ हमारे यहाँ का ब्रांड है, कुछ प्रॉब्लम हुई दुकान वाले के पास जाके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और अभी भी लोग बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, एसईओ का महत्व समझाना है। पहला, इट ब्रिंग्स फ्री हाई क्वालिटी ट्रैफिक टू वेबसाइट कंसिस्टेंटली। आप चाहते हैं कि अधिकतर लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें, तो वो एसईओ के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ब्रांड विजिबल बने, लोग देखें उसको, इसके लिए भी एसईओ ज़रूरी होता है ना। गुड एसईओ जो होता है वेबसाइट को फास्टर और ईजियर नेविगेट करने में मदद करता है। एसईओ अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए। डिफाइन केपीआईज एंड देयर रोल इन मार्केटिंग। केपीआई को परिभाषित कीजिए, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इसकी भूमिका बताना है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होते हैं क्वांटिफिएबल मैट्रिक्स होते हैं जो कैंपेन और गोल को ट्रैक करते हैं। दे शो एग्जैक्टली हाउ इफेक्टिव टैक्टिक्स आर एट अचीविंग बिजनेस रिजल्ट। ये हेल्प करते हैं कि कैसे बिजनेस रिजल्ट वगैरह जो होते हैं वो अचीव कर सकते हैं अपन। इंप्रूवमेंट वगैरह के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, डाटा ड्रिवन डिसीजन के बारे में। इसके बाद है हाउ डज सोशल मीडिया बूस्ट ब्रांड एंगेजमेंट। सोशल मीडिया ब्रांड एंगेजमेंट कैसे बढ़ाता है? देखिए, आप सब जानते हैं, तो आजकल आप सब लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखे होंगे जो आपके सामने सोशल मीडिया पे आए और आज उनकी लाखों करोड़ों की सेल हो चुकी है, क्योंकि हर इंसान सोशल मीडिया पर देखता है, सोचता है कि चलो एक बार मंगा लेते हैं। अगर इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर एक इंसान एक बार भी उनका प्रोडक्ट परचेस करेगा, भले वो 100 रुपये का हो, तो आप सोचो कंपनी कितने तक की हो जाएगी, है ना। आपको समझदार है इसके लिए। तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। हम सोशल मीडिया पे हमारी ऑडियंस को टारगेट करके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, है ना। और वायरल पोटेंशियल क्षमता भी इसमें बहुत होती है। नेक्स्ट है वाई आर डाटा प्रिवेसी एंड एथिक क्रिटिकल्स। तो डाटा गोपनीयता और नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है अगर आप उनके डाटा को प्राइवेट रखो, तो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर आपके साथ जुड़ के रहते हैं। वॉलेटिंग प्राइवेसी लॉ इज लाइक GDPR कैन लीड टू मैसिव फाइन्स। अगर आप किसी की प्राइवेसी को वॉयलेट करते हो तो बहुत फाइन भुगतना पड़ सकता है। ब्रांड की इंटीग्रिटी की बात होती है, रेपुटेशन खराब होती है अगर आप किसी डाटा को लीक कर देते हो। साइबर सिक्योरिटी, ये भी मेन रीज़न है, क्योंकि आपको उनका सिक्योरिटी डाटा मतलब सिक्योर रखना पड़ता है। और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, ब्रांड दैट प्रायोरिटाइज प्राइवेसी आर ऑफन प्रिफर्ड बाय मॉडर्न एंड कॉन्शियस कंज्यूमर। अगर आप की ब्रांड की वैल्यू तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप कस्टमर की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करते हो, प्राइवेसी को जो है मेंटेन करते हो। तो गाइज, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के, और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। कुछ ही पेपर बचे हैं आपके, लेकिन हम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी आपके साथ रहने वाले हैं।